जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुख जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ। साथियों, आज बात कर लेते हैं पैसे की, पैसे के लेन देन की। यानी कि पैसा हमें कब देना चाहिए, कब लेना चाहिए, कैसे देना चाहिए, किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, किस समय देना चाहिए, जिससे कि हमारे घर में कभी पैसे की कमी ना हो, पैसे की बरकत हो। अगर कोई हमारे से उधार लेकर जाता है तो हमें लौटाए, अगर हम किसी से उधार ले रहे हैं तो हम उसको वापस लौटाए। प्रभु हमें इतना धन दे। तो आज पैसे से संबंधित सारी जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप मुझे पहली बार देख या सुन रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले। इसलिए बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। और ये चैनल इसलिए सब्सक्राइब करिएगा जिससे आपको सभी पर्व की, त्योहार की, आपकी परेशानियों की, आपकी समस्याओं के समाधान यहाँ पर मिले, बिल्कुल सटीक और ज़बरदस्त। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। आज हम बात कर रहे हैं पैसे की। देखिए, पैसे के बिना तो कुछ भी नहीं है। पैसा, ठीक है ना। अब पैसा तो हमारे पास होता है, खासतौर से बिजनेसमैन के लिए भी मैं बता दूंगी कि पैसा तो हमारे पास क्या, सबके पास भी होता है। लेकिन पैसा आता है, रुकता नहीं है। पैसा रुकता नहीं है क्योंकि हमारा पैसे को देने का तरीका भी गलत होता है। हम जब किसी को पैसे देते हैं तो वो हमारे हाथ से पैसे चले जाते हैं, फिर लौट कर नहीं आते हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि वही पैसे लौट कर आएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि पैसे और ज़्यादा आएंगे। यानी पैसा पैसे को खींचे, पैसे की से तरक्की हो, पैसे बढ़े, पैसे घटे ना। इसके लिए क्या करें, पहले तो बता दूं कि पैसे का लेन देन, अगर आप कारोबारी हैं तो भी, नौकरी वाले हैं तो भी, जो डेली बिजनेसमैन है उनकी बात नहीं हो रही है। जब कोई खास मोटी डील करनी हो, पैसा किसी को देना हो या किसी से लेना हो, तो आप अवॉइड करेंगे मंगलवार का दिन, गुरुवार का दिन, शनिवार का दिन और अमावस्या का दिन। मंगलवार का दिन, गुरुवार का दिन, शनिवार का दिन और अमावस्या के दिन। क्यों? मंगल के दिन दिया गया कर्जा या लिया गया कर्जा व्यक्ति उतार नहीं पाता। गुरु यानी कि भगवान गुरु, जो कि पैसे के देवता हैं, जिनसे धन मिलता है, अगर उस दिन आप पैसे का लेन देन करते हैं तो वो पैसा फिर आपके यहाँ कम होता चला जाता है। शनिवार के दिन पैसे का लेन देन कभी करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि शनि देव की कृपा दृष्टि जो है फिर आपके ऊपर रहती नहीं है। पैसा उसके पास चला जाता है, या फिर पैसे को कहूँ तो मैं नज़र ही लग जाती है। और वैसे अमावस्या का दिन है, शून्य दिन है, ब्लैक डे, आपको नहीं करना है। अब आपको कब कब देना चाहिए? सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, माता लक्ष्मी का दिन। अब ये तो आपको मैंने बता दिया किस दिन आपको देना चाहिए, किस दिन लेना चाहिए। बड़ी डील की बात हो रही है। रोज डेली मर्रा की चीज़ें तो आप खरीदते हो, रविवार का दिन है, आप चीज़ें खरीदने भी जाते हो और आप पैसा देते भी हो, लेते हो, उसकी बात नहीं हो रही है। मैं मोटी बात कर रही हूँ। जो लोग सैलरी पे करते हैं, जो लोग डील करते हैं, जो लोग प्रॉपर्टी के लिए पैसे दे रहे हैं, आपको प्रॉपर्टी के लिए बहुत सारी रकम देनी है, कुछ देनी है, तो देखिए मैं आपको बताऊँ। ये जैसे हमारे पास पैसे हैं, ठीक है ना, तो हमने इन इकट्ठा करके, आमतौर पे हम इसे कहते हैं, भैया देखो देखो देखो, मैं आपको तरीका बता रही हूँ। आप कहते हैं लो भाई लो, ये रहे 2,500 3,000, ये रहे आपके, ये है ना। ऐसे देंगे ना तो सब पैसा गया। आप ना अपने पास पैसे गिनिए, चाहे उसके सामने गिन दीजिए ऐसे करके कि भैया देखिए ये इतने पैसे हैं, ठीक है। फिर आप उसे अपनी तरफ फोल्ड करेंगे। आप देख रहे होंगे मेरा, जैसे ये है, ये बाहर की तरफ है। आप ऐसे देते हो ना पैसे, तो ये ऐसे पैसा आपका सब चला जाता है। आप पैसे ऐसे अपनी तरफ आपने करा, अपनी तरफ फोल्ड करा, अपनी तरफ हाथों में ऐसे रखा, ठीक है। जब अपने पास हाथों, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जब इनका मुंह हमारी तरफ होता है, आप अपने हाथ में इनको होल्ड करिए। जिसको भी देने हो ना, उसे पता भी नहीं चलेगा। देखो मैंने ऐसे होल्ड कर लिया ना, आप मन ही मन कहो कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, या मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है, ठीक है, मेरा ध्यान रखिएगा। ऐसे करके आप उन्हें पैसे दे दो, अपनी तरफ मुंह करके पैसे ऐसे दे दो, जिससे आवक जो पैसों की है ना, ये हमारे अपनी तरफ रहे, ठीक है। और आपने ऐसे करके उन्हें पैसे दे दिए, चाहे पैसा 100 रुपये हो, 500 हो, 5,000 हो, 50,000 हो, 5 लाख हो, 50 लाख हो, कितना भी अमाउंट क्यों ना हो, आप ऐसा करके देखिए। देने के इस तरीके से ना आपको, आपके घर में पैसे की इतनी आवक बढ़ेगी। अगर आज आपने 2,500 किसी को दिए, निश्चित जहाँ से भी निकाल कर आपने दिए, मतलब ये मेरी खुद का आजमाया हुआ प्रयोग है जो मैं आपको बता रही हूँ, कि अगर आपने आज अपने किसी पॉकेट से, किसी पर्स से, अपनी तिजोरी से, अपनी अलमारी से निकाल कर आज 2,500 किसी को दिए, ठीक है, ऐसे मतलब देखो बंद है ना, ये खुला वाला हिस्सा जो है, ये खुला वाला जो हिस्सा है ये हमारी तरफ, बंद वाला हिस्सा देखो ये खुला है ना, और हमने अपनी तरफ मोड़ दिया, ठीक है। और अपने हाथ में ऐसे लेके, बस 1 सेकंड लगता है, आप ऐसे बैठे हो
और उसके बाद आप ये नहीं कि आए हैं कहीं से निकाला फटाफट फटाफट उसे गिना और उसे ऐसे ऐसे गिना उसके सामने ही, लो इतने पैसे लो, फैलाकर आपने उसे दे दिए, तो आपने तो सब कुछ दे दिया। तो इसलिए इन ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत काम की बातें हैं। ऐसे करके आप उससे बात भी करते जाओ, मन ही मन आप ये करते जाओ, फिर आप उसको बोलो लो ले लो। आप ऐसे कर्जा दे भी सकते हो। किसी से आपको पैसा लेना हो तो इस बात का ध्यान रखना कि वो जानता हो या नहीं जानता, तभी तो मैं कहती हूँ ना वीडियो आपके लिए क्यों यूजफुल है। हो सकता है वो आपको ऐसे दे दे आपकी तरफ मुंह करके, तो आप अपने हाथ में ना ये वाला बाहर का जो पैसों के खुले वाला हिस्सा है, ये अपने हाथ में ऐसे करके ले लेना कि अब मेरे पास पैसे आ गए, अब मेरे पास पैसे आते रहेंगे, लेकिन किसी को ऐसे करके देना मत। ठीक है, ये तो पैसा लेना और देने का तरीका हो गया। जी किस दिन देना चाहिए मैंने ही आपको ये भी बता दिया। बस कोशिश करें पैसे जब भी किसी को दें, एक तो प्रदोष काल में ना दें। सिर्फ प्रदोष काल का ज़्यादा माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में तो आप किसी को पैसे देते ही नहीं हो। प्रदोष काल का समय एक ऐसा होता है जब आपको पैसे नहीं देने, सूरज छिपने के आधा घंटा पहले और सूरज छिपने के आधा घंटा बाद। दुकानदार की बात नहीं हो रही है, डेली बिजनेसमैन की बात नहीं हो रही है, आप मार्केट में गए हैं सामान खरीद रहे हैं उसकी बात नहीं हो रही है। ये मोटे लेन देन की बात हो रही है, कर्जा देने लेने की बात हो रही है, उधारी लेने देने की बात हो रही है कि आपको कब ये कार्य करने चाहिए कब नहीं। अगर आप किसी को सैलरी पे कर रहे हो, मोटा अमाउंट दे रहे हो, उसकी बात हो रही है। उस समय इन चीज़ों का ध्यान आपको महत्वपूर्ण तरीके से रखना चाहिए। फिर देखिए पैसा कैसे आपके पैसे को कैसे खींचता है, किस प्रकार पैसे आपके पास भर भर के आते हैं, किस प्रकार आपने जो पैसे, अगर मान लो आपने किसी को ये 3,000 रुपये दिए हैं तो 3,000 के 30,000 होकर आएंगे, फिर 3 लाख होकर आएंगे, फिर 30 लाख होकर आएंगे। आपका जो धन है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। या बोलूँ तो दिन दुगनी रात चौगनी आप तरक्की करोगे। पैसा देने और लेने में ये सावधानी बरते, पैसा रखने में सावधानी बरते, झूठे हाथों से पैसा ना पकड़ें, पर्स में ऐसे भूस की तरह पैसा ना रखें, कायदे से तरीके से सुंदर तरीके से रखें, रेजगारी अलग रखें, नोट अलग रखें। जिस जेब में नोट रहते हैं उस जेब में फालतू के बिल और ये चीज़ें, फालतू के कागज़ इत्यादि बिल्कुल भी ना रखें। पैसा अलग रखें, रेजगारी अलग रखें, बिल इत्यादि अपने अलग रखें। इन चीज़ों को बिल्कुल सेपरेट सेपरेट करें। ये माता लक्ष्मी है ना, जितनी जल्दी प्रसन्न होती है जल्दी नाराज़ भी हो जाती हैं, तो इसलिए बहुत सावधानी। और जहाँ अपने पैसे रखें उसमें एक हरी इलायची ज़रूर रखें। जहाँ भी अपने आपका वैलेट हो, चाहे आपका कोई आपके लेडीज़ आपके पर्स हैं, आपके बैग हैं, आपका अलमीरा है, जहाँ भी पैसे रखें ना वहाँ एक हरी इलायची ज़रूर रख देना। उसकी महक से माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आएंगी। तो आज के लिए इतने, आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। पैसे से संबंधित वीडियो है ना। मिलती हूँ, आज के लिए इजाज़त दे दीजिए। मिलती हूँ एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो छिलके तो लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, कोई बात नहीं। कर भला तो वो भला, अंत भले का भला। अगर किसी का धन दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ता है तो इसमें हमारा जाता ही क्या है। मैं भी तो आपको बता रही हूँ ना अपना आजमाया हुआ प्रयोग कि किस तरह से पैसे बढ़ते हैं। ऐसे आप भी बता दीजिए, कर भला तो हो भला, अंत भले का भला। और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का स्मरण ज़रूर करिए। ईश्वर आपकी मदद करे।